दिखाई दे रही है। तो मिली जुली सी शुरुआत कह सकते हैं एशियाई बाजारों की इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल संकेतों को कैसे समझना चाहिए आने वाले समय के लिए, ये अब समझ लेते हैं और हमारे साथ सारिस दारूवाला मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। इस वक्त जिस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं, ओवरऑल अगर देखें तो बिकवाली का जो है प्रेशर है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट पर अभी हावी है। तो इन तमाम संकेतों को आप कैसे देख रहे हैं और क्या क्या फैक्टर्स है जिसे आप देख रहे हैं, कितना दबाव डाल रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स पर? देखिए, अगर आप एफआईआईज की बिक्री एंड कैश आउट अगर देखें ट्रेंड, मई जून जुलाई के वक्त ये शुरू हुई थी। तो ये जो मार्केट में तहस महस जो हुई है, दिस वाज एन एक्सपेक्टेड मूव। ऐसा नहीं कि ये सडनली कुछ सेल अप हुआ है या तो कुछ ट्रिगर हुआ है। मई या जून में हमारी पोजीशंस जो थी इंडिया में तकरीबन 60,000 करोड़ की थी। After the sellout, after infrastructure stock sellouts, banking stock sellouts, IT stock sellout, उसके बाद हुई है पोजीशन हमारी approximately 20,000 crores। तो ये तो एक FII हुआ हमारा। काफी ऐसे FIIs ने कैश आउट शुरू किया है। इसकी वजह दो है। You have an alternative market. चाइना में स्टॉक्स जो है बहुत ही अंडर इवेल्युएटेड है। And China becomes a very good market. US is not the number one market anymore. Africa, China and emerging markets में पैसा जा रहा है। तो ये longer term जो आप sell out and then reposition देखेंगे, ये तकरीबन जनवरी तक ongoing रहेगा। और उसके बाद again there will be some retail investors, FIIs coming back. ऐसा हो। बिल्कुल सर, एफआईआई सेलिंग की आपने बात की और क्लियरली देखिए भारतीय बाजारों में भी अगर हम देखें तो लगातार वो जो बिकवाली है वो हावी है और अभी तक करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा का बिकवाली इस वक्त एफआईआई भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों में कर चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, ये जो बिकवाली का प्रेशर है ये कब तक बना रहेगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी कब तक दिखेगी? देखिए, पोजीशंस दिसंबर तक खत्म होने चाहिए, ये हमारी फोरकास्ट है। जितने भी हमारे फॉरवर्ड पोजीशंस थे, जितने भी लॉन्गर टर्म पोजीशंस थे, जितने भी 2 या 2.5 साल के पोजीशंस थे, 3 साल के पोजीशंस थे, दिसंबर के आसपास ये खत्म होने चाहिए। जैन ऑनवर्ड्स आपको रैली दिखाई देगी। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इसके 2 रीजंस है। रिटेल इन्वेस्टर्स बी कॉशियस है, मगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, फंड मैनेजर्स जो है, स्पेशली फॉरेन फंड मैनेजर्स, ये आजकल ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की तैयारी कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका में आप अर्जेंटीना देखें या तो ब्राजील देखें, तो इसमें काफी अपसाइड पोटेंशियल है इन कमोडिटीज। अगर आप चाइना में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काफी अपसाइड है बिकॉज ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये स्टेबलाइजेशन हमारे हिसाब से शायद दिसंबर या तो जैन में हो सकता है। तब तक थोड़े सेल आउट पोजीशंस ऑनगोइंग हो गए, जाहिर रहेंगे। ओके सर, एक व्यू आपका फिर बैठक की जो मिनट्स जारी हुए हैं अब उस पर भी लेना चाहेंगे। वैसे तो एक्सपेक्टेड ही था, जल्द ही ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत बताई गई थी पहले भी, लेकिन अब जो ये मिनट्स जारी हुए हैं, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट्स पर? अब तक तो इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया, नॉट इवन ऑन द इंडियन मार्केट्स, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ रेट्स जो होते हैं दे आर इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इंडिया में देखो, हमारे जब आपके कलीग्स के साथ मैं बात कर रहा था, हमने बताया कि इंडिया हैज मैनेज्ड द इन्फ्लेशन वेरी वेल। तो रेट एडजस्टमेंट्स विल नॉट बी ड्रामेटिक, या तो बहुत ही कुछ वेरिएशन नहीं, ये हम देखने की संभावना नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है। बट अगर ये रेट्स एडजस्ट करते हैं, अगर इंट्रा बैंक बोरोइंग रेट एडजस्ट करते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स अगर करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लेंडिंग, हमारे रिटेल एक्सपेंसेस, हमारे पीपीपी पे इन इंडिया। उसका इफेक्ट हमें दिखाई देगा शायद नेक्स्ट क्वार्टर में। एज ऑफ राइट नाउ इतनी कुछ परेशानी की न्यूज हमने देखी नहीं है, या तो फिर एडजस्टमेंट्स की न्यूज हमने देखी नहीं है इंडिया से।
बिल्कुल सर। फिर ऐसे जो माहौल इस वक्त चल रहा है ग्लोबली और डोमेस्टिक फैक्टर्स को देखते हुए निवेशकों को क्या मैसेज देंगे सर आप? क्या इस सेल ऑफ से घबराने की जरूरत है या फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए? और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसको लेकर यहाँ पर आपके नजर में अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं? ग्रेट क्वेश्चन पूजा। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि आप वेरी हाई वैल्यूएशन या तो फिर वेरी लो ड्रॉप से डरे नहीं, या तो फिर चकनाचूर ना हो जाए कि वाओ इतना बढ़ चुका है। इंडेक्सेस आर नॉट द लीडिंग इंडिकेटर। जैसे कहावत होती है, इंडेक्स इज नॉट अ लीडिंग इंडिकेटर, द इंडस्ट्री इज द लीडिंग इंडिकेटर। अगर ये लर्निंग फ्रॉम होम फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है इंडिया में कि भाई ये दिस इज द वे ऑफ लिविंग, तो फिर आप बैजू जैसे स्टॉक्स में या तो फिर ऑनलाइन लर्निंग स्टॉक्स अगर देखें, दीज आर लॉन्गर टर्म। फार्मास्यूटिकल्स, दीज आर लॉन्गर टर्म, क्योंकि इसकी जरूरत है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, अगर आप बैंकिंग देखें, जैसे बैंकिंग का बढ़ावा देखा है आपने लास्ट महीने में, क्यों हो रहा है? बिकॉज इट्स डिमांड लेड। इंडिया इज नाउ रेडी टू डू डिजिटल बैंकिंग, और उसके हिसाब से हमारे ट्रेडिशनल आईसीआईसीआई और एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काफी बढ़ावा हुआ है। अगर आप टेक्नोलॉजी देखें, द वे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग भारत, द वे इंडिया इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप वो देखें तो इसमें लॉन्ग टर्म बढ़ावा हो सकता है। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड या तो फिर इरेटिक अबाउट जंपिंग इन क्योंकि अप गया या डाउन गया। दैट इज जस्ट अ स्टॉक मार्केट। अगर आप इंडस्ट्री देखें, उसकी डिमांड देखें इंडिया में, और उसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको फायदा इज गारंटी। दैट इज व्हाट वी थिंक। सर जाते जाते एक व्यू आपका एक और लेना चाहेंगे। इस वक्त कोरोना के जिस तरह के केसेस अब ग्लोबली बढ़ रहे हैं, वैसे तो इंडिया में अब उभर रही है इस चीज से और सेकेंड वेव से काफी हद तक उभर चुकी है। हमने देखा फेस्टिव सीजन और जो वेडिंग सीजन चल रहा है उससे भी डिमांड काफी अच्छी दिखाई दे रही है। बट अब धीरे धीरे कहीं कहीं से कुछ जगह से, ज्योग्राफी से खबर आ रही है कि ये मामले फिर से बढ़ रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में कितना दिख सकता है बाजारों पर? अगेन वेरी गुड लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूजा। ये क्या होता है, जैसे जैसे कंट्रीज कोविड की सिचुएशन मैनेज कर रही है, उसके हिसाब से आपको कोरिलेशन जो बताते हैं हम, द वर्ड इज कोरिलेशन। वेल कंट्रोल कोविड इक्वल्स वेल कंट्रोल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब इंडिया को देखो आप, पहले काफी कुछ तहस महस हुई थी इंडिया में, केसेस बहुत ही बढ़ गए थे, एंड दे मैनेज्ड इट फ्रॉम आई वुड से अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स। उन्होंने काफी अच्छी तरह से मैनेज किया है। वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल, एवरीबडी इज गोइंग फॉर द वैक्सीन। तो इसके हिसाब से हमें ये लगता है, देखिए एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्री आउटपुट, ये जो लॉन्गर टर्म फुटप्रिंट है जिसके अंदर मैन पावर की जरूरत काफी होती है, इफ दोज आर बैक टू नॉर्मल वी आर विलिंग टू बेट ऑन दैट कंट्री एज एन एफआईआई। मगर अगर आप यूरोप में देखें, फॉर एग्जांपल जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड ने काफी कुछ रिस्ट्रिक्शन शुरू की है। सो दोज कंट्रीज विल टेक एन इम्पैक्ट। वहां पे एफआईआईज थोड़ी ब्रेक्स लगाएंगे कि वेट एंड सी कि ये सिचुएशन कैसी होती है। For example, even Australia and New Zealand, that market is closed. In China में अगर आप देखें तो चाइना में जैसे जैसे केसेस बढ़े उन्होंने लॉकडाउन किया था। So we are now watching China कि भाई ये कंट्रोल कैसे करेंगे, because after all China is like the factory of the world. तो उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, चिप्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, फोन्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, लैपटॉप्स वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऑफ कोर्स सनरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। So all of that correlation जो हम बताते हैं, अगर the country has managed the COVID well, which India has, तो उसमें आगे चल के longer term investment की संभावना ज्यादा है। और जो countries prematurely खुल गई थी कि भाई हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिर से वो राउंड 4 या राउंड 5 की कोविड आई है, तो हम we will be little bit more cautious. That is the correlation.
ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये थे साइरस दारूवाला ग्लोबली मार्केट पर अपना व्यू देते हुए और भारतीय बाजारों पर भी आने वाले समय में कोरोना का इम्पैक्ट और एफआईआई सेलिंग का इम्पैक्ट कैसा दिख सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी हमने जानकारी ली और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ व्यूज़ निकल कर आए हैं जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए।